एग रेसिपी के साथ कितने परफेक्ट आपको मैंने ये शेयर कर दी है आज, ठीक है। और ये भी बता दिया है कितने साइज का मोल्ड यूज होना है, अंडों की रेशो क्या होगी, हिसाब से हमने मैदा और चीनी और मक्खन कितना लेना है। एक ही बैटर से हमने ये तीन चीजें कितनी परफेक्टली निकाली हैं और कितना मोइस्ट, डेंस और डॉम बन के आया है, अंडर कट आया है, किस तरह से अंडर कट आया है ये भी मैंने आपको बताया कि अंडों की जो है वो कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, मक्खन किस कंडीशन का लेना है, बीटर कितनी देर जलाना है, कितनी देर नहीं रखना और कितनी देर चलाना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अंडे किस किस टाइम कितने कितने बीट करने हैं, ये एक परफेक्शन होती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट शफनाज और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शफनाज। तो आगे एक और एपिसोड के साथ तो बनाने जा रहे हैं आज हम अगेन अपना टी केक। अगेन टी केक, वो क्यों? एक टी केक से हमने 3 टी केक बनाने हैं, तो वो हम कैसे बनाएंगे ये अक्सर बेशतर मैं बता भी चुकी हूँ कि एक टी केक से हम वर्जन्स कैसे निकाल सकते हैं, कैसे मार्बल बनेगा, कैसे रेड वेलवेट बनेगा, कैसे हम फ्रूट में जाएंगे, कैसे हम डिफरेंट फ्लेवर्स में जाएंगे। तो चले जी स्टार्ट करते हैं। अगेन हम अपने नए बच्चों को सिखाने के लिए अगेन ट्रेनिंग पे आ रहे हैं और अगेन टी केक बनाने जा रहे हैं। तो चले पुरानों का भी रिवाइज हो जाएगा और नयों का भी फायदा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू एपिसोड। रेसिपी जो है वो नोट कर लीजिए, कुछ यूं है, टी केक फॉर 3 टाइप्स। तो 3 किस्म के टी केक एक बैटर से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जाहिर है जब हम 3 किस्म के एक टी केक निकालेंगे ना एक बैटर से, तो वो बड़ा नहीं बनेगा, ऑब्वियसली वो साइज में छोटा हो जाएगा। ओके जी, तो ये भी अभी मैं आपको आगे जाकर मैं आपको पैन साइज भी बता दूंगी कि बड़े में अगर लगाएंगे तो क्या आएगा और छोटे में लगाएंगे तो कितने ये बनेंगे। पहले तो रेसिपी को फॉलो करना है। 5 अंडे हैं, आइसिंग शुगर के बगैर ये नहीं बनेगी। हाँ जी, घर की चीनी को पीस के आप इसमें डाल सकते हैं। घर की चीनी को कैसे पीसना है? चीनी लेनी है 200 ग्राम और उसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लोर डालकर आप उसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो वो आइसिंग शुगर बन जाएगी। अभी उसके अंदर जो होते हैं ग्रेन्स रह जाएंगे तो आपने उसको सिफ्ट कर लेना है, ठीक है जी। तो पीछे आपके जो है वो आइसिंग शुगर निकल आएगी, लेकिन मेक श्योर कि आप उसको दोबारा ग्राइंड करेंगे तो पता चलेगा कि क्या वाकई वो 200 ग्राम है। लेकिन मैंने आपको 200 ग्राम के अकॉर्डिंगली बता दिया कि 1 खाने का भर के चम्मच कॉर्नफ्लोर डालना है, 200 ग्राम चीनी के अंदर उसे ग्राइंड कर लेना है। मक्खन 200 ग्राम लेना है, ये भी मैं होममेड यूज करने जा रही हूँ। नमक है जी 1 पिंच, मैदा 200 ग्राम है, बेकिंग पाउडर 8 ग्राम है। ठंडे दूध का इंतखाब करना है जो इसको थोड़ा सा मिक्स करेगा, इसके टेक्सचर को कंट्रोल करेगा। अब चूंकि गर्मी आ चुकी है तो क्या होगा, मक्खन भी आपने रूम टेम्परेचर लेना है तो फिर अंडे भी रूम टेम्परेचर होने चाहिए। अगर मक्खन ठंडा है तो फिर अंडे भी ठंडे होने चाहिए। ये 2 ऑप्शन अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आपका बैटर बहुत परफेक्ट बनेगा। उसके अंदर अंडर कट भी आएगा, वो उठ के भी आएगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझने के लिए। बीटर से बनाएंगे तो क्या होगा, थोड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी बनेगी, हाथों से भी बन जाती है लेकिन मेहनत करनी पड़ती है उसको मिक्स करने के लिए, ठीक है जी। अच्छा, आप ये बैटर तैयार हो गया। इस बैटर में से आपने 1/3 कप सेपरेट कर लेना है, ठीक है, फुल बैटर में से। और 1/3 कप 2 जगह आप निकाल सकते हैं। 4 चॉकलेट मार्बल केक सेपरेट 1/3 कप, ऐड 1 टीस्पून कोको पाउडर, उसको मिक्स करेंगे और मार्बल के लिए यूज कर लेंगे। अगर आपने रेड वेलवेट करना है तो क्या होगा, सेपरेट 1/3 कप, ऐड रेड फूड कलर एंड 1/4 टीस्पून कोको पाउडर, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने दे दिए हैं। अगर आप वेलवेट में जाएंगे तो देन आपने ये वाला प्रोसेस करना है, आपने मार्बल में जाना है चॉकलेट में, देन आपने ये वाला प्रोसेस करना है। लेकिन मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं एक ही रेसिपी से दोनों बनाना आपको सिखाने जा रही हूँ, ठीक है जी। टेम्परेचर 180 होगा, टाइमिंग 30 से 35 मिनट। तो चले जी, पुराने और नए स्टूडेंट्स दोनों के लिए अगेन रेसिपी आ रही है। तो लेट्स सी कैसे बनता है और क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले अपने अवन को प्री हीट कर ले, चूंकि मैं डेक अवन यूज करने जा रही हूँ। तो डेक अवन ऊपर नीचे से सेम टेम्परेचर पर चलेगा, 180 सेल्सियस पर। अगर आप अपने घरों के अवन पे बना रहे हैं जैसे गैस अवन है तो देन काइंडली ऊपर वाला आपने नहीं चलाना, नीचे वाले रॉड पे बेक करना है और सेंटर रैक में बेक करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक अवन है तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाला इलेक्ट्रिक अवन ऑन नहीं करना, नीचे वाला ऑन करना है, सेंटर रैक यूज करना है, बिल्कुल नीचे वाला नहीं करना, यानी मिडल में रखकर आपने इसको बेक करना है। लेकिन उसको भी प्री हीट करना होगा ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट, यानी जितने भी आपके घरों के अवन है वो 15 मिनट प्री हीट होने में लेते हैं। यानी जब आपने रेसिपी शुरू करनी है ना, आपने उसको प्री हीट पे लगा देना है, ठीक है जी। आई होप कि कंफ्यूजन खत्म हो गई है। एक और कंफ्यूजन जी, एक और कंफ्यूजन, शुगर सिरप जो कि मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट है।
अच्छा जी, शुगर सिरप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, शुगर सिरप के बगैर टी केक अधूरे होते हैं। जब आपका टी केक बेक हो जाए तो देन आपने शुगर सिरप रेडी कर लेना है। शुगर है 1 टेबल स्पून भर के, यानी 15 ग्राम। पानी आप ले लें 30 ग्राम, 30 से 35 ग्राम पानी। लेमन जूस जो है 1 खाने का चम्मच या 1 टीस्पून, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग है तो 1 टीस्पून, क्योंकि गर्मी सर्दी के लेमन का फ्लेवर डिफरेंट होता है। तो 1 टीस्पून ले लें, इसको अच्छे से मिक्स करें, इसको थोड़ा सा सिमर कर लें, गर्म कर लें। उसके बाद जैसे ये बेक हो जाए, इसके ऊपर आपने यूं डाल लेना है। क्योंकि ये मैंने एक केक के अकॉर्डिंग आपको बताया है, अगर हम 3 बनाएंगे तो इसको फिर हम डबल कर लेंगे, ट्रिपल नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पर वनीला का रोला पड़ना है। मैं वनीला नहीं डालती, मैं लेमन जूस इसमें ऐड करती होती, मैं वो भी बता दूं, ठीक है। लेमन जूस याद रखिएगा, मार्केट में कोई वनीला शनेला नहीं डलता। लेमन जूस अगर डालेंगे तो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, यहाँ मैं मोल्ड की इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने लगी हूँ। मोल्ड क्या सीन है, ये जो मोल्ड है ये 6 बाय जो है 5 है, ठीक है, ठीक है। ये जो मोल्ड है ये 5 बाय 5 है, ओके। इसको यहाँ पे रखेंगे। ये 5 बाय 5 पहले ये आता है, इससे भी छोटे होते हैं। उसके बाद 6 बाय 5 आ गया, ठीक है। ये भी दोनों जो है 6 बाय 5 है। 9 बाय 5, ठीक है, ये 9 बाय 5 है, ओके। ये क्या है 9 बाय 6, ठीक है जी, ठीक है। तो ये 9 बाय 6 है। इसमें कितने अंडों की रेसिपी लगती है, इसमें 4 अंडों की रेसिपी परफेक्ट लग जाती है। अगर आप 5 की भी लगाएंगे ना तो वो यूं फिर आपको पेपर बाय निकालना पड़ेगा। ये है जी 9 बाय जो 5 है, ओके। इसमें पूरे 5 अंडों की रेसिपी विद डोम के साथ ऐसे करके आ जाती है और बड़ी खूबसूरत लुक आती है। ये पूरे 2 पाउंड का है, ये भी पूरे 2 पाउंड का बन जाता है, लेकिन इसकी जो होती है ना थोड़ी सी वो कम है, यानी जो गहराई कम है और लंबाई ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद ये इनमें कितने अंडों की रेसिपी आएगी, इनमें 3-3 अंडों की रेसिपी आ जाती है, इनमें 2.5 अंडों की रेसिपी आ जाती है, इनमें 2-2 अंडों की रेसिपी आ जाती है। परफेक्ट रेशो बन जाती है। मैं 2-2 अंडों की भी रेसिपी लगाती हूँ, मैं 2.5 अंडों की भी लगाती हूँ, मैं 3-3 अंडों की भी लगाती हूँ। मुझ पर डिपेंड करता है मैंने इसको किस प्राइस पर सेल करना है। चलो 2 अंडों की लगाते हैं इसके अंदर। ये जो 6 बाय 5 है ये 6 बाय 4 है। 2 अंडों की रेसिपी अगर इसमें जाएगी तो क्या सेल प्राइस आएगी जी, सेल प्राइस इसकी आती है बटर के साथ। अगर आप बनाते हैं तो जाहिर अब महंगी हो गई हैं चीज़ें, तो 600-700 रुपये में ये इजीली निकल जाता है, अगर अच्छी लुक बनी हुई है। अगर अच्छी लुक नहीं है, डोम नहीं आया हुआ, 3 अंडों के साथ भी 600-700 में आप निकालेंगे, बहुत अच्छी लुक आएगी। 3 अंडों के साथ 600-700 में निकाल दें, ठीक है। 2 अंडों के साथ 400 में निकाल दे, 450-500 में निकाल दे। 450-500 बेस्ट ऑप्शन है 2 अंडों के साथ, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो ये 350-400 से 400 5 बाय 5, ठीक है। इसकी मैं बात करूं तो ये जो सबसे बड़ा है 2 पाउंड वाला, ये 1500 से लेकर 1700 तक ये बहुत बेहतरीन है, ठीक है। इसकी मैं बात करूं 1300-1400 में बेहतरीन है 4 अंडों के साथ, ठीक है। तो ये आज मेरे ख्याल से मैंने आपके सामने ये सारे अपने जो है मोल्ड्स रख दिए हैं जो केक के अकॉर्डिंगली हैं। बनाना ब्रेड भी मैं इसमें बनाती हूँ 2 पाउंड वाली, जो कि 2500 में जाती है। पहले कभी 2000 की थी, 1500 से मैंने शुरू किया था सिस्टम। उसके बाद ये मेरे टी केक्स बनाना ब्रेड भी चली जाती है, लेकिन बनाना ब्रेड की इसमें जो है फिर मैं क्या करती हूँ 2 अंडों के साथ एक ये निकल आती है और एक ये निकल आती है, ठीक है। लेकिन इसमें परफेक्ट आती है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। रूम टेम्परेचर ठंडा मक्खन ले लिए, ये देख लीजिए ठंडा मक्खन है। अंडे भी मेरे जो है फ्रिज के थे, तो ये देखें ये इस तरह का ठंडा मक्खन है कि मैं यूं कर रही हूँ, थोड़ा सा सख्त है लिटिल बिट, ताकि ये अच्छे से जो है ये विप हो सके। फ्रिज के अकॉर्डिंग चलना है। फ्रिज के मेरे अंडे थे तो मैंने मक्खन भी उसके बराबर लिया है, और ये मेरा घर का बना हुआ मक्खन है। इसको विप करते हैं बीटर से। जब आपका मक्खन इस तरह लाइट कलर में आ जाए तो देन आपने आइसिंग शुगर ऐड करनी है, ठीक है। आइसिंग शुगर को पहले अच्छे से यूं मिक्स कर लेना है, फिर आपने जो है वो विप करना है आइसिंग शुगर को। इसमें लेमन जूस जाएगा और बीट होगा जी। अब एक एक करके अंडा डालना है और बीट करते जाना है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं 6 अंडों के साथ ये रेसिपी लगा रही हूँ। मैंने आपको 5 अंडों के साथ बताई है, लेकिन मैं 6 अंडों के साथ लगा रही हूँ, ठीक है। बीट हो गया। ओवर बीटिंग नहीं करनी बच्चों, ये मैं बता रही हूँ, जो नए बच्चे हैं ओवर बीटिंग नहीं करनी। बस इतना बीट करना है कि अंडा आपका मिक्स हो जाए और आपने वहीं बीटर स्टॉप करके फिर नेक्स्ट अंडा डालना, ठीक है। इसी तरीके से आपने सारे अंडे डालते हुए चले जाना है। मैंने आपको 5 अंडों से बताया है, लेकिन मैंने आपको 6 अंडों के साथ करी, क्योंकि मेरी जरूरत 6 अंडों के साथ है। कुछ बैटर यूं हो जाएगा जब सारे अंडे आपके मिक्स हो जाएंगे,
तो बैटर यूं हो जाएगा। ठीक, चलो अब हमने क्या करना है, इसमें अपना मैदा और बेकिंग पाउडर ऐड कर देना है, जो कि मैंने मिक्स करके रखा हुआ। ठीक है जी, यूं करें। ओवर बीटिंग से गुरेज करना है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये जो केक होते हैं ना, ये स्टैंड मिक्सचर में बनते हैं और उसके साथ पैडल यूज होता है। लेकिन हर घर में स्टैंड मिक्सचर नहीं है, पैडल वाला नहीं है, तो फिर हमने इसी के साथ इसको बीट करना है, लेकिन वो भी एक तरीके के साथ कि ओवर बीटिंग ना हो जाए, ओवर मिक्सिंग ना हो जाए, हमारा टी केक हार्ड ना हो जाए, और इसके अंदर जो है डोम भी बन के आए, इसके अंदर अंडर कट भी आए। ठीक है, तो ये सारी चीजें छोटी छोटी हमने देखनी होती हैं। कितना परफेक्ट बन गया। अब आपने अच्छे से इसको यूं मिक्स करना, जितना मिक्स हाथ से आप करेंगे ना, ये उतना ही अच्छा आपका परफॉर्म करेगा, उतना अच्छा बेक होगा। ये देखिए, ये कुछ बैटर यूं है, वो क्यों, ये बटर के साथ है, बटर की कंसिस्टेंसी अच्छी थी, ठंडा था, उसके बाद बीट अच्छे से हुआ, अंडों को भी मैंने ठंडा यूज किया। ये देखें, जब ऐसे होगा तो फिर ये यूं आएगा। अच्छा, अब मैंने इसमें 2 चम्मच दूध ऐड करना है, तो के भी मैं 3 करूंगी क्योंकि 6 अंडे हैं मेरे। जो टी केक है, इसको आप आसान है जरूर, लेकिन ये थोड़ा ट्रिकी है। अगर आपने इसको परफेक्ट बेक करना है तो फिर ये ट्रिकी है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों समझने होंगे। ये देखें, हो गया परफेक्ट, ले जी, हो गया जी। अच्छा जी, अब मैंने आपको जो कि बताया है रेड वेलवेट एंड मार्बल, तो वो कैसे होगा वो भी बताते हैं। यहाँ पर मार्बल एंड रेड वेलवेट। ओके, सबसे पहले मार्बल की तरफ आ जाइए। 1 टीस्पून मिल्क हल्का सा अपने पास रखना है इसके अंदर ऐड करने के लिए, चॉकलेट मार्बल। ओके, अब आ जाए जी रेड वेलवेट की तरफ। थोड़ा सा कोको, लिटिल बिट, ज्यादा नहीं। फूड कलर ये लीजिए, या आपके कोको के साथ नहीं जाना चाहते तो आप थोड़ा सा ब्राउन कलर ऐड कर लीजिएगा रेड वेलवेट के साथ, तो फिर बड़ा अच्छा कलर आता है। ये 2 चीजें मैंने आपको कर दी हैं। ये ले, अब हम अपनी लेयरिंग की तरफ आएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपना निकालूंगी ठीक है। ठीक है, साइड पे इनकी बिस्मिल्लाह। आई होप कि आपको नजर आ रहा होगा। अच्छा, मैं नीचे लाइनर पेपर बहुत कम यूज करती हूँ, मैं ज्यादातर डस्ट करती हूँ। तो इसकी कंसिस्टेंसी को मैंने कहा था थोड़ा सा मिल्क ऐड होगा इसमें। ओके, ये देखिए, और इसी तरह इसमें। ओके जी, जहां जहां आप डाल रहे हैं ना, ये देखें, ऐसे करते जाना, ये देखें, ऐसे फैलाते हुए चले जाना है ना। ओके जी, जहां पे नहीं है वहां पे आपने डालना है, ये नहीं करना एक ही जगह ठोकी जाना है, नहीं। ये जी एक बैटर से हमने 3 निकाली हैं, यानी मैंने 6 एग्स लगाए थे। ओके, और ये देखें कितना अच्छा बन गया। ठीक है जी, इसी तरह ये वाले भी करने हमने। ओके जी, मिक्सअप हो गया। ठीक है, चलो इसको बेक करेंगे। 180 पर मैंने बेक के लिए लगा दिया है इसको, अवन को। ठीक है, ये मैंने पहले ही बताया था कि 180 पर बेक करना। एक रेसिपी के साथ 3 हमारे ये निकल आए हैं। और कौन सा साइज है जी, ये 6 बाय 5 है। ओके, टी केक बेक हो गए। मैं आपके सामने जो है वो शुगर सिरप डालने लगी। मैं टी केक मेरे बेक हो गए, मैं आपके सामने शुगर सिरप डालूंगी और अवन से मैं निकाल के ले आई हूँ ताकि आपको मैं प्रोसेस समझा दूं। ठीक है, अभी अवन मेरा ऑन ही है क्योंकि शुगर सिरप डालने के बाद ये देखें इसमें मैंने चीनी, लेमन जूस और पानी। ओके, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। पकाना है इसको थोड़ा सा, और यूं करके आपने ऊपर शुगर सिरप फेंकना है ताकि ये जो इसके ऊपर ये सख्त वाली जो चीज बन गई है ना, इसमें नरमी आए और मॉइस्ट हो जाए और इसका फ्लेवर अच्छा हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा डोम सबका बन गया। तो ये डोम कैसे बनता है,
ये डोम और अंडर कट कैसे आता है? ये इन्हीं चीजों से आता है। जब आपकी रेसिपी परफेक्ट होगी, उसके बाद आपकी टेक्निक्स अच्छी होंगी, उसके बाद आपका जो है वो तरीकाकार सही होगा, इसका मिक्सिंग का, बेक करने का, टेम्परेचर, हर चीज कंसीडर होती है एक परफेक्ट रेसिपी के लिए। ठीक है, ये मैंने इतना बनाया था कि मेरे तीनों के ऊपर आ जाए। अच्छा, अब मैं इसको दोबारा से भेजने लगी हूँ बेक होने के लिए। अच्छा, आपको ज्यादा बेक नहीं करना, हमने इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए बेक करना है उसी टेम्परेचर के ऊपर। एक ओवन से मैं निकाल के ले आई हूँ पूरे 2 मिनट के बाद। अब चेक कीजिए, जो मैंने शुगर सिरप डाला है उससे ये कितना जबरदस्त सॉफ्ट हो गया, और जो शुगर सिरप डाला है वो बिल्कुल गायब हो गया। ये होती है परफेक्शन, ये होता है मार्केट का फ्लेवर। इस तरह से मार्केट में फ्लेवर आते हैं। आप जो बच्चे जो मुझे कहते हैं जी बिल्कुल मार्केट जैसा चाहिए, देखें वैसा ही डोम है, वैसा ही अंडरकट है, वैसी ही परफेक्शन है। ये मार्बल है जी आपका चॉकलेट के साथ, ये मार्बल है रेड वेलवेट के साथ, ये आपका प्लेन टी केक। इस प्लेन टी केक के साथ अगर आप कोई नट्स डालना चाहे तो वो अंदर भी डाल सकते हैं, ऊपर भी डाल सकते हैं। तो अभी मैंने इसको कुछ नहीं करना, ये बहुत बहुत गर्म है। अभी इसको सिर्फ रेस्ट देना है। मार्केट का रेस्ट बता देती हूँ, 12 घंटे। 12 घंटे के बाद ये मार्केट में जाता है और 12 घंटे तक ये ठंडा होता है। जाहिर है वेयर हाउस में चिलर पड़े होते हैं तो वहां पे रखे जाते हैं। ठीक है जी, तो अभी मैं इसको रेस्ट दूंगी। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा देन मैं इसको कट करके आपको दिखाऊंगी। लीजिए जी, हमारे केक ठंडे हो गए हैं, कोई 5 घंटे गुजर चुके हैं। ठीक है, अब मैंने इसको इस तरह से किसी स्पैचुला के साथ इनको डीमोल्ड करना है बहुत आराम से, क्योंकि मैंने आपको 10 से 12 घंटे रेस्ट बताया है। मार्केट का रेस्ट इतना होता है, ठीक है, लेकिन घरों में आप 5 से 6 घंटे के बाद इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। 1 बाय 1 आपको कट करके दिखाते हैं अपना आज रेड वेलवेट मार्बल केक। देखें कितना खूबसूरत है जी ये भी। ठीक है, एक और स्लाइस काटते हैं, ये देखें जी। ठीक है, ये आज हमारे टी केक्स एक रेसिपी के साथ कितने परफेक्ट आपको मैंने ये शेयर कर दी है आज। ठीक है, और ये भी बता दिया है कितने साइज का मोल्ड यूज होना है, अंडों की रेशो क्या होगी। उसके लिए आपने मेरी लाइव वीडियो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख लेनी है, उसमें आपको परफेक्ट पता चल जाएगा। ठीक है जी, एक अंडे के हिसाब से हमने मैदा और चीनी और मक्खन कितना लेना है ये आपको वहां समझ आ जाएगी। बाकी देखें, एक ही बैटर से हमने ये 3 चीजें कितनी परफेक्टली निकाली हैं और कितना मोइस्ट, डेंस और डोम बन के आया है, अंडर कट आया है। किस तरह से अंडर कट आया है ये भी मैंने आपको बताया कि अंडों की जो है वो कंसिस्टेंसी क्या होनी चाहिए, मक्खन किस कंडीशन का लेना है, बीटर कितनी देर जलाना है, कितनी देर नहीं रखना, और कितनी देर चलाना है, कितनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, अंडे किस किस टाइम कितने कितने बीट करने हैं, ये एक परफेक्शन होती है। अगर हमारे पास स्टैंड मिक्सर नहीं है, वरना यूजुअली जो इसकी परफेक्शन है, ये वाली परफेक्शन हमने स्टैंड मिक्सर में लेके आते हैं जिसमें पैडल लगा हुआ होता है। अब हमारे पास स्टैंड मिक्सर नहीं है, हमारे पास पैडल सिस्टम नहीं है, तो हमने होममेड जो हमारा होता है ना सिस्टम जो कि बीटर होता है, आपने हाई वोल्टेज वाला बीटर यूज करना है। 450 से अबव होना चाहिए, देन जाकर आपकी बेकिंग परफेक्ट होती है। ठीक है, तेज बीटर होना चाहिए, स्लो बीटर नहीं होना चाहिए उसमें, बल्कि 2 फंक्शंस भी होने चाहिए, स्लो एंड फास्ट वाला। ओके जी, तो जी ये है जी आज की हमारी परफेक्ट रेसिपी। आई होप सो कि आपको पसंद आएगी। जो मेरे नए बच्चे हैं, जो मुझे नए बच्चों ने देखना शुरू किया, जो मुझे मैसेज कर रहे हैं, ये उनके लिए, जो कह रहे हैं कि नीचे जाके रेसिपी को ढूंढना बहुत मुश्किल है, तो काइंडली दोबारा वीडियो बना दें, तो ये उनके लिए मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ मैं, ताकि एक ही में आपको सब कुछ समझ आ जाए। हालांकि ये सब मैंने सेपरेट बनाया हुआ, ये नहीं बनाया हुआ था, ये आज मैंने आपको बता दिया। तो चले जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।